वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम पोस्ट कॉप 30 क्लाइमेट गाला मुनक्किद किया गया, जिसमें बरगद और ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब ने इश्तराक किया। तकरीब में 250 से ज़ायद पॉलिसी साजों, माहिरीन तालीम, नौजवान रहनुमाओं, मजहबी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली कंवल लियाकत ने पंजाब हुकूमत की माहौलियाती पायदारी के लिए संजीदा कोशिशों पर रोशनी डालते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में हुकूमत माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़्म है। उनका कहना था कि पंजाब की पहली जामे क्लाइमेट चेंज पॉलिसी माहौलियाती इस्लाहात की वाज़ेह मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की टीम लीड रिजवाना अंजुम ने कहा कि नौजवानों की शमूलियत के बगैर माहौलियाती पॉलिसियां मौसर नहीं हो सकती और नौजवानों को ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में भरपूर शिरकत की दावत दी। प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर आलम सईद ने कहा कि जामियात आलमी माहौलियाती मुकालमे और मुकामी इक़दामात के दरमियान पुल का किरदार अदा करती हैं और नौजवान नस्ल ही माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने की सलाहियत रखती है। तकरीब में क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क का तारुफ भी करवाया गया, जबकि नौजवानों की क़यादत में कम्युनिटी सतह के माहौलियाती मंसूबे उजागर किए गए। राबिया डार ने पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पर अमल दरामद से मुताल्लिक पॉलिसी ब्रीफ पेश किया। गाला के दौरान पॉलिसी और अमल के दरमियान खला पर पैनल मुबाहसा भी हुआ, जिसमें नौजवानों और मजहबी रहनुमाओं के किरदार पर जोर दिया गया। तकरीब के अख्ताम पर अलामती पौधों की तकसीम की गई और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के माली वजाहत अकरम को इनाम से नवाजा गया। हैदराबाद में रहने वाले खाना बदोशों के बच्चों को इलाज और मौजलिक और अद्वियात फराहम करने के लिए महकमा सेहत की जानिब से तिब्बी कैंप लगाया गया, जहां डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ माँ और बच्चे का मुकम्मल चेकअप और वैक्सीनेशन भी की गई। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान कोहली गोट में लगाए गए तिब्बी कैंप में मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी जिब्रान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस हैदराबाद की जानिब से गरीब और नादार अफराद और बच्चों और ख़वातीन को जो है फ्री मेडिकल कैंप का जो है यहाँ पर इंतज़ाम करके दिया गया है। यहाँ पर जो है फ्री मेडिकल कैंप में बच्चों को अद्वियात, दवाइयाँ और जो है वैक्सीन टीके लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पीर गुलाम हुसैन, उनसे मज़ीद तफसील जानने से। कैंप लगा रहे हैं। कैंप के अंदर 3-4 सर्विसेज हम दे रहे हैं। एक माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से प्रोग्राम है, मेरी लीड डॉक्टर्स बैठी हुई हैं। फिर वो बच्चे जो मेल नरिश्ड यानी जो कमज़ोर बच्चे होते हैं खुराक की कमी की वजह से, उनके लिए प्रोग्राम है, उनको चॉकलेट दिए जाएंगे, उनका बिल्कुल मुआयना किया जाएगा। उसके बाद रूटीन के टीके जो हम 12 बीमारियों के ख़िलाफ़ लगाते हैं वो प्रोग्राम है। और चौथा IPV, जो जिस तरह हम पोलियो वैक्सीन ओरल देते हैं, इसी तरह पोलियो का एक इंजेक्शन है, हम वो उन बच्चों को लगा रहे हैं जो मेल नरिश्ड कमज़ोर बच्चे हैं। तो ये 4-5 इंटीग्रेटेड हमने एक एक्टिविटी की है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे खाना बदोशों के घर हैं, बहुत ही इसको हम टर्म में बोलते हैं MMP, माइग्रेंट एंड मोबाइल पॉपुलेशन जो हमारी होती है, तो उनको एरिया को हमने आज टारगेट किया है। और यहाँ पे सुबह से बहुत रश लगा हुआ है, जिसमें माँ और बच्चों की सेहत देख रहे हैं, वो माएँ जो हामला हैं और वो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, हम उन बच्चों को, उन माएँ को ख़ास तौर पे देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर पीर गुलाम हुसैन की बात सुनी। उनका कहना है कि कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम भी जारी हो, इसी सिलसिले की ये कड़ी है। फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहाँ गरीब, नादार, खाना बदोश अफराद जो कि इलाज मुआवजा नहीं करा सकते, उनको यहाँ पर जो है फ्री मेडिकल कैंप में दवा अद्वियात की भी सहूलत दी जा रही है, इलाज मुआवजा भी दिया जा रहा है, जबकि उनकी जो है मुख्तलिफ वैक्सीनेशन भी की जा रही है। जी, घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बाइस सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सड़कों पर हद निगाह इंतहाई कम होने के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। ड्राइवर्स का गाड़ियों की लाइट्स ऑन रख कर चलाना नागुजीर हो गया है, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को भी शदीद एहतियात की हिदायत की गई। पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों से अपील की गई कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कसूर एशिया की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी, जो कभी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी, आज माहौलियाती आलूदगी और इंसानी सेहत के लिए एक संगीन खतरा बनती जा रही है। चमड़ा तैयार करने वाली फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल्स और जहरीला पानी बगैर किसी मुनासिब ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ प्लांटों में जमा किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। जी सज्जाद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, 2001 में कसूर को साफ पानी मुहैया करने के लिए और कसूर को जहरीले पानी से पाक करने के लिए जो है एशिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो लगा दिया गया है, लेकिन लोग आज भी जो है वो साफ पानी से महरूम है। लोग जल्दी बीमारियां और मिर्दे और जिगर की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मैं इस वक्त कसूर की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी जो है वहां पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप पानी देख रहे हैं इस वक्त, ये जो चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों का जहरीला पानी है जो यहाँ मुख्तलिफ प्लाटों में जमा होने की वजह से जो लोग हैं वो परेशान भी हैं। अहले मकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? आप जहरीला पानी हो चुका है और लोग परेशान। मैं कसूर का रहायशी हूँ और चमड़ा मंडी का जो जहरीला पानी है वो मुख्तलिफ प्लाटों में खड़ा हुआ है। चमड़ा बनाने के लिए जो सोडियम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जहरीले केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जहरीले केमिकल की वजह से पानी भी जहरीला हो जाता है जो मुख्तलिफ प्लाटों में खड़ा है। और ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा हुआ है जो ना काफ़ी है, वो काम नहीं कर रहा। लेकिन ये ज़ेरे ज़मीन पानी है, ये ऊपर वाला पानी उसके साथ मिक्स हो रहा है। और जो कैंसर के लिए, मूजी बीमारियों के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, ताफुन के लिए ये बीमारियां फैला रहा है, जिससे गाले के लोगों को चेस्ट, औरतों को चेस्ट की बीमारियां हैं, दूसरे कैंसर की बीमारियां फैल रही हैं। लिहाजा मेरी वजीर आला पंजाब से और डीसी कसूर से गुजारिश है कि इस पानी का बंदोबस्त किया जाए और इस पानी के लिए पानी को साफ कर दे ताकि हमारा रहना सहना, हमारी जिंदगी मुश्किलात की वजह से आसानी हो जाए। जी जैसे आपने अहले मकी की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि उन्होंने नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर कसूर आसफ रजा से भी जो है ना वो अपील किया है कि इस पानी को जो है ना वो साफ किया जाए। मैं आपको बताता चलूं कि ये पानी जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद, इसके बिल्कुल पीछे जो है वो जो KTMA की तरफ से जो है वो पंपिंग स्टेशन लगाया गया ताकि जो 350 से ज्यादा जो टनरीज हैं उनका जहरीला पानी वहां पे आए और जो वहां से होके जो है नाले में जाए। लेकिन पंपिंग स्टेशन की जो है वो कम जो मकदार है वो कम होने की वजह से जो है ना वो जो पानी है वो बाहर प्लांटों में खड़ा होता है, जिसकी वजह से वो है जो है बदबू और तूफान फैल रहा है। दादू में गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के अड्डों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालती केस डायरी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर दादू को 2 मरतबा नोटिस जारी होने के बावजूद गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को शहीद बेनजीर भुट्टो बस टर्मिनल मुंतकिल नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने कमिश्नर हैदराबाद को DC दादू के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हुए नोटिस जारी करने की हिदायत दी। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत अहम जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान लाहौर भर में मजमूई तौर पर 8,71,976 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। इजलास के दौरान CEO हेल्थ ने मुहिम के दूसरे रोज़ की कारकर्दगी, कवरेज और फील्ड सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आलमी इदारा सेहत WHO के नुमाइंदगान ने फील्ड स्टाफ और सुपरवाइजर्स की मुतहरिक कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत दी कि वो पोलियो टीमों की फील्ड में मौजूदगी और हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाएं। उन्होंने हुक्म दिया कि घर पर मौजूद ना होने वाले बच्चों की शरह कम से कम की जाए और इनकारी वालिदैन को कायल करके बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाई जाए। पंजाब की रवायती खेल कबड्डी को नई नस्ल में मकबूल बनाने की कोशिशें जारी हैं। कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी शाहिद ने पाकपतन में नौजवानों को तरबियत देना शुरू कर दी। इसी पर देखते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की ये रिपोर्ट। धूल उड़ाते मैदान में कबड्डी का जोश। कौमी खिलाड़ी शाहिद पत्रा नौजवानों को सिर्फ दाव पेच ही नहीं बल्कि अज़म, हौसला और टीम वर्क का सबक भी दे रहे हैं। शाहिद पत्रा की सरबराही में पाकपतन के इलाके मलका हास के नौजवान रोज अखाड़े में पसीना बहाकर अपनी फिटनेस और महारत निखार रहे हैं। गलत कम्मा तो मनशियात फरोशां तो साडे मुंडे बचन ते माशाअल्लाह साडे यही कारण कि साडे इलाके दे मुंडे ते करोना जान ते अलहमदुलिल्लाह बहुत पाकिस्तान नाम रोशन करके आए बाहर खेलिया सी ते इसे कहने भी साढ़े नवे मुंडे कड़े आ रहे हैं, नवे मुंडे गेम जान ते वो भी पाकिस्तान दा बैन अवी सतह पे नाम रोशन करन पाकिस्तान। कौमी टीम के खिलाड़ी शाहिद पत्रा का कहना है कि कबड्डी सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक मिशन है जिसका मकसद नौजवानों को मनशियात, बेराह रवी और मनफी सरगर्मियों से दूर रखना है। कबड्डी साढ़े पंजाबियों का खेल है, इस वजह तो असीं इहनूं प्रमोट कर रहे हैं ते असीं आदे उस्ताद दे वांगू इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं। इस वजह तो असीं डेली बेस पे ट्रेनिंग करने हैं, आपस में दौर करने हैं। खेलों के मैदान आबाद होंगे तो मुआशरा मजबूत होगा और कबड्डी जैसे देसी खेल नई नस्ल के जोश में नई जान डाल रहे हैं। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन।
गम्बट और इसके गिरदनवा में शदीद धुंध ने मामूलात ज़िंदगी मुतासर कर दी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही पूरा इलाका घने धुंध की लपेट में है। धुंध के बाइस ड्राइवर हजरात और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि मोटरवे पुलिस ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के बाद हर तरफ शदीद धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बाइस सड़कों पर हद निगाह ना होने के बराबर रह गई, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। ड्राइवर हजरात को गाड़ियां चलाने में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि हादसात का खदशा भी बढ़ गया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने, रफ्तार कम रखने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की गई। कसूर से एक हवलनाक ज्यादती केस से नया रुख अख्तियार कर लिया है। 17 साला लड़की से ज्यादती और खुदकुशी की कोशिश के मामले में DNA रिपोर्ट ने असल मुलजिम को बेनकाब कर दिया है। फोरेंसिक शवाहिद के मुताबिक मुतासरा लड़की के नौमौलूद बच्चे का DNA इसके हकीकी चचा से मैच कर गया, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। 2022 में कसूर के थाना गंडा सिंह वाला की हदूद में एक ज्यादती का वाकया पेश आया। इब्तदाई तौर पर मुकदमा एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज किया गया। ताहम DNA मैच न होने पर अदालत ने मुलजिम को बरी कर दिया। अदालती फैसले के बाद मुतासरा लड़की ने शदीद ज़हनी दबाव के बाद खुदकुशी की कोशिश की, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फौरी नोटिस लिया। केस की असर नो तफ्तीश के दौरान फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि DNA मुतासर लड़की के हकीकी चचा से मैच है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DP कसूर मोहम्मद ईसा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, CM साहिबा ने इसके ऊपर नोटिस लिया। हिना परवेज भट्ट साहिबा खुद फिजिकली विक्टिम के पास जिना हॉस्पिटल गई। प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं उनको फौरी तौर पे CM साहिबा ने टास्क किया कि वो इस केस को देखें कि इसमें तफ्तीश के हवाले से कोई लकूनाज ऐसे तो नहीं है। प्लस ये कि IG साहब और हमारे RPO साहब पूरी हरारकी जो थी वो फौरी तौर पर हरकत में आ गए। हमारे SP साहब ने, जिला कसूर पुलिस ने बड़ी एफर्ट की और उसमें हमने 5 सस्पेक्ट्स का DNA करवाया। उस DNA करवाने के अंदर हमें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की बड़ी हेल्प मिली। CM साहिबा की डायरेक्शन पे जो हमारा जो चेयरपर्सन है वुमेन के इश्यूज के हवाले से, जो हिना परवेज भट्ट साहिबा, उनकी तरफ से हमें कांस्टेंट सपोर्ट थी। वो फिजिकली मूव करती रही। जो मेन मुलजिम जो इसमें कांस्टेबल जो रफीक था उसका भी री-DNA करवाया और जो 5 सस्पेक्ट्स थे उनका भी DNA करवाया गया। उसमें बच्ची के हकीकी चचा जाहिद मुलजिम का DNA मैच हुआ और उसके बाद हमने हस्बे ज़ाब्ता उसको गिरफ्तार किया। कसूर पुलिस की मौसर और शफाफ तफ्तीश के नतीजे में ये पेचीदा केस हल कर लिया गया है, जबकि मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए कानूनी कार्रवाई जारी है। कैमरा टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, 5 न्यूज़ कसूर। जैकबाबाद के इलाके आदम टाउन में मुसल्लह डाकुओं ने डकैती की बड़ी वारदात अंजाम दी। 12 से 14 मुसल्लह अफराद रात के वक्त मीर हसन आबरू के घर में दाखिल हुए और असलहे के जोर पर पूरे घर को यरकमाल बना लिया। डाकू सोना, भारी नकद रकम, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वारदात के दौरान अहले खाना शदीद खौफ और हिरास का शिकार रहे, जबकि मज़ाहमत की कोई गुंजाइश ना दी गई। वाक़े के खिलाफ मुश्तइल मुतासरीन और इलाका मकीनों ने नेशनल हाईवे पर टायर नजर आतश करके सड़क ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई और गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि जिला जैकबाबाद में अमनो अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर खराब हो चुकी है और शहरी अपने घरों में भी महफूज नहीं रहे। मुतासरीन के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से जायद की डकैती की गई, जबकि पुलिस गहरी नींद सो रही है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि लूटा गया सामान फौरी वापस कराया जाए, मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करारे वाकई सजा दी जाए और शहर में अमनो अमान बहाल किया जाए। सर्दियों का मौसम आते ही ड्राई फ्रूट की डिमांड में नुमाया इजाफा हो जाता है। लोग अपनी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए दुकानों पर आ रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट खाने से जिस्म में तवानाई आती है और सर्दी से बचा जा सकता है। मज़ीद जानते हैं हमने नुमाइंदे फुरकान अली से। जी फुरकान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ननकाना साहब में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख कर लिया, जहाँ से वो अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट खरीदने में मसरूफ़ है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि पहले इतनी सर्दी नहीं थी लग रही कि भी इस दफ़ा सर्दी ज़्यादा होगी, लेकिन जब रात को महकमा मौसमियात वालों ने बताया तो रात को जो है ना सर्दी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। तो अब हमारे बच्चों ने भी कहा
کہ ہمیں جو ہے نا ڈرائی فروٹ کی چیزیں وہ لا کے دیں. تو ابھی ہم مارکیٹ میں آئے ہیں تو ماشاءاللہ جو ہم بچوں کے لیے جو ہے نا اس کی خواہش کے لیے جو چیزیں ہیں وہ میں لے کے جاؤں گا. ڈرائی فروٹ جو ہے نا وہ ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے اپنے کے لیے, سب کے لیے جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے اور یہ سردی کی شدت میں کم کرنے کے جو ہے نا کام آتا ہے. تو ڈرائی فروٹ کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور آپ بھی لوگ آئیں اپنے ڈرائی فروٹ جو خریدیں اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اس کے جو ریٹ ہے نا وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے کم کیے جائیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے شہر کی بات سنی, ان کا کہنا ہے کہ ڈرائی فروٹ کھانے سے سردی کی شدت میں کمی آتی ہے. جی کبولہ شریف کے نواحی علاقے فرید شاہ میں پورے گاؤں کے لیے بایو گیس کا جدید پلانٹ نصب کر دیا گیا, جبکہ گاؤں کی خواتین کے لیے مشترکہ کچن سانجھا چولہا بھی قائم کیا گیا ہے. اس منصوبے کے تحت خواتین صبح 7 بجے سے رات 9 بجے تک مفت بایو گیس استعمال کر کے کھانا تیار کر سکیں گی. سانجھا چولہا کی افتتاحی تقریب میں علاقہ مکینوں, معززین علاقہ, کسانوں اور مقامی نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. یہ بایو گیس منصوبہ FFC کے ماحول دوست پروگرام سانجھا چولہا کے تحت مکمل کیا گیا, جس کا مقصد دیہی علاقوں میں سبز, سستی اور پائیدار توانائی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری طاہر اقبال جٹ نے کہا کہ بایو گیس پلانٹ نہ صرف توانائی کی ضروریات پوری کرے گا بلکہ ماحولیاتی آلودگی میں نمایاں کمی کا باعث بھی بنے گا. ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے گھریلو سطح پر صاف اور سستی توانائی دستیاب ہوگی. افتتاح کے بعد معززین علاقہ کو بایو گیس پلانٹ کا تفصیلی معائنہ کروایا گیا, جس پر اہل علاقہ نے منصوبے کی کارکردگی پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا. شیخوپورہ میں محکمہ ماحولیات کے زیر اہتمام چیمبر آف کامرس میں اہم اجلاس منعقد کیا گیا, جس میں تمام انڈسٹری مالکان نے شرکت کی. اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر جنرل پنجاب محکمہ ماحولیات ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے کی. اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں محمد شراز سندھو کی رپورٹ. شیخوپورہ میں محکمہ ماحولیات کے زیر اہتمام چیمبر آف کامرس میں اہم اجلاس منعقد کیا گیا, جس میں تمام انڈسٹری مالکان نے شرکت کی. اجلاس کی صدارت ڈی جی پنجاب محکمہ ماحولیات عمران حامد شیخ نے کی. اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی عمران, صدر چیمبر آف کامرس چودھری عارف حسین, سیاسی سماجی رہنما اور معروف بزنس مین میاں ارشد محمد عثمان, عارف شیخ, محمد اکبر سمیت دیگر فیکٹری مالکان شامل ہوئے. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی پنجاب محکمہ ماحولیات عمران حامد شیخ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ماحول کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا اضافہ کیا جا رہا ہے. آج یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد فیکٹری مالکان کے ساتھ مل کر حکومتی پالیسی پر عمل درآمد کروانا ہے. ماحول کو بہتر کیا جائے, چاہے وہ ہمارے آج کے لیے ہے چاہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, کیونکہ یہ جو انوائرمنٹ ہے ظاہر ہے آپ نے ہمارے بچوں نے اسی جگہ کا پانی پینا ہے, یہیں پر ہم نے سانس لینا ہے. فیکٹری مالکان نے درپیش مسائل سے ڈی جی پنجاب کو آگاہ کیا اور حکومت کے ساتھ مل کر حکومتی پالیسی پر عمل پیرا ہونے کی یقین دہانی کروائی. انڈسٹری کو جو انوائرمنٹ کے حوالے سے مسائل درپیش تھے, جو بعض کچھ چیزیں ایسی ہمارے پہ لاگو کر دی گئی تھی جو ناممکن تھی. دیکھیں انڈسٹری میں جو انڈسٹری کا پولوشن میں جو پرسنٹیج ہے وہ 10 سے 20% ہے, اور 80 سے 85% جو پرسنٹیج ہے وہ ٹریفک کی ہے. تو یہ سارا برڈن انڈسٹری پہ ڈال دیا گیا ہے. اور آج جو ڈی جی صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے کافی کچھ ہمیں ریلیف دیا ہے. وہ ہمارے فیول کے حوالے سے کوئی ریلیف ملا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن سے انڈسٹری میں ایک نیا آکسیجن پیدا ہوئی ہے. تقریب کے دوران ڈی جی پنجاب نے محکمہ ماحولیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر علی عمران سمیت دیگر عملے کو بہترین کارکردگی پر شیلڈ سے نوازا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شراز سندھو, چینل 5 نیوز, شیخوپورہ. کمی شریف اور گردروا میں شدید دھند کا راج برقرار ہے, جس کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. سب کے وقت حد نگاہ چند میٹر تک محدود ہونے سے کمیر تا لاہور روڈ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی اور گاڑیوں کو آہستہ رفتار سے چلانے پر مجبور ہونا پڑا. متعدد مقامات پر گاڑیوں کی طویل قطاریں بھی دیکھی گئیں. شدید دھند کے ساتھ سردی کی شدت میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا, جس کے باعث شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. موٹر سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ٹریفک پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور گاڑیوں پر فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت کی. ماہرین موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک دھند اور سردی کی یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اہم شاہراہوں پر حفاظتی اقدامات مزید مؤثر بنائے جائیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. سیالکوٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر فورن سروسز اکیڈمی اسلام آباد حسیب آصف کی قیادت میں غیر ملکی سفارتکاروں کے وفد نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا.
दौरे के मौके पर सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सैयद एहतशाम मजहर गिलानी, सीनियर नायब सदर मियाँ मुराद इरशाद, मियाँ मोहम्मद खलील, एजाज गौरी, कैसर इकराम और शहबाज वसीम लोधी ने मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहा। खुतबा इस्तकबालिया में सदर सियालकोट चैम्बर ने वफ़द की आमद को खुश आइन करार देते हुए कहा कि सियालकोट के मेहनती सनतकार और हुनरमंद कारीगर मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमा रहे हैं और मुल्क की मईशत के इस्तेकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उनका कहना था कि सियालकोट दुनिया भर में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेन सर्विसेज अकेडमी हसीब आसिफ ने पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया और गैर मुल्की सिफारतकारों से तारुफ करवाते हुए मुमकिन तिजारती मौक़ों पर तबादले ख्याल की अहमियत पर जोर दिया। गैर मुल्की सिफारतकारों ने सियालकोट चैम्बर की मेज़बानी को सराहते हुए पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वक़्त में इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, मंगोलिया और अल्बानिया के सिफारतकार शामिल थे। कमीर शरीफ में साफ पीने का पानी शहरियों के लिए एक संगीन मसला बनता जा रहा है, जहां वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अपना मकसद पूरा करने में नाकाम दिखाई देता है। गैर मयारी पानी और नाकिस सफाई ने मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अबरार खोकर से। जी अबरार, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल कमीर शरीफ के शहरी जो हैं वो साफ पानी जैसी नेमत से भी महरूम है। एक तरफ से वाटर सप्लाई का मनसूबा शुरू किया गया था जो कि लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी ताहाल मुकम्मल ना किया गया है, और दूसरी तरफ जो है ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था, लेकिन ये वाटर फिल्ट्रेशन जो प्लांट है ये भी अदम तवज्जही का शिकार हो चुके हैं। गैर मियारी पानी की वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन जो है, शहरी जो है वो अब मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट की सूरत हाल ये है कि ना कोई सफाई का अमल है और ना ही कोई यहाँ का जो पानी का मयार है। तो इस टाइम मेरे साथ एक अहले मोहल्ला भी मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी भी बताइएगा। यहाँ पर पानी देखो बहुत ज्यादा खराब मिल रहा है। यहाँ पर बच्चे पानी वगैरह पीते हैं, उनके मैदे खराब हो जाते हैं, केमिकल ये पूरे नहीं करते। पीछे देख लें अब कितना गंद मचा हुआ है, सफाई वगैरह भी नहीं करते, टाइमिंग भी नहीं इनकी ठीक है। अब 8 बजे आते हैं करीबन और ये फिल्टर खोल कर चले जाते हैं, फिर यहाँ पर काम वगैरह तो करते नहीं, जब बंद करना होता है तब आ जाते हैं। और हम खुद भी पानी पीते थे, पहले पीते थे, पहले अच्छा पानी मिलता, लेकिन अब जो है ना पानी की वो सूरत हाल नहीं है, पानी यहाँ पर बहुत खराब मिल रहा है। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि यहाँ पर थोड़ी नजर करें। जी, जैसा कि आपने यहाँ के रहायशी के शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो पानी है वो गैर मियारी है, लिहाजा इंतजामिया जो है वो यहाँ का पानी का जो मेयार है वो बेहतर बनाए, उसके साथ साथ सफाई सुथराई का अमल भी जो है वो यकीनी बनाया जाए। जी। कसूर शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद धुंध ने ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। कसूर के अहम शाहराहों बाईपास, फिरोजपुर रोड, गंडा सिंह रोड और रायवन रोड समेत मुताद्दिद सड़कों पर धुंध का राज बरकरार है। शदीद धुंध के बायस गाड़ियों की रवानी मुतासर हुई और मामूली मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो गया है। हैवी ट्रॉलियों और भूसे से लदे ट्रकों की भरमार ने सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर दी है। फैसलाबाद में सर्दी के बायस मछली की मांग में इजाफा हुआ है, ताहम बढ़ती कीमतें और मंडियों में इंतजामी मसाइल शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं, जिस पर शहरियों ने इंतजामिया से तवज्जो देने का मुतालबा किया। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक मछली की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। राहू, मल्ली और संगाड़ी जैसी मछलियां शहरियों की अवलीन पसंद बनी हुई है। मछली मंडियों में सुबह से शाम तक खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। राहू 1200 से 1400, मल्ली 1000 से 1100, जबकि संगाड़ी 1800 से 2200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सर्दी अब ज्यादा हो गई है, मछली लेना बहुत जरूरी है, लेकिन ये है कि पिछले साल की निस्बत से ना अब मछली का रेट बहुत ज्यादा हो गया। शहरियों का कहना है कि शदीद सर्दी में मछली सेहत के लिए मुफीद होती है, ताहम कीमतों में इजाफे ने कई खरीदारों को परेशान कर रखा है। सर्दी की वजह से सप्लाई कम हो जाती है और आवाम की मांग बढ़ जाती है, और सप्लाई कम होने की वजह से फिश का रेट बढ़ जाता है। हमारी मजबूरी है, हमें भी महंगी सेल करनी पड़ती है। दुकानदारों के मुताबिक सर्दी के बायस सप्लाई मुतासर होने से रेट्स बढ़े हैं। मछली मंडियों में सफाई के मुनासिब इंतजामात न होने की शिकायत भी सामने आ रही है। खरीदारों का कहना है कि नाकस इंतजामात खरीदारी के माहौल को मुतासर कर रहे हैं। शहरी चाहते हैं कि इंतजामिया कीमतों के साथ साथ इंतजामी मामलात पर भी तवज्जो दे। फैसलाबाद में मछली की खरीदो फरोख्त का सिलसिला तो जारी है,
लेकिन महंगाई और कीमतों में इजाफे ने शहरियों के लिए खरीदारी करना मुश्किल बना दिया है, जबकि मछली मंडी में सफाई के मसाइल ताहाल हाल तलब है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। हार्टिकल्चर एजेंसी रावलपिंडी के ज़ेरे एहतमाम मौसम ख़ज़ा में खिलने वाले मुनफरद फूल गुले दाऊदी की नुमाइश का अल्लामा इकबाल पार्क में आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली मलिक अबरार अहमद, कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खटक और दीगर अफसरान ने खुसूसी शिरकत की। नुमाइश में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहाँ गुले दाऊदी की मुख्तलिफ इक़साम पेश की गईं। ननकाना साहब को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की सरबराही में आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अफसरान ने ज़िला की अवामी खदमात और बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने के हवाले से तजवीज़ पर गौर किया। इजलास में फैसला किया गया कि हर देहात से मंडियों तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी और सैलाब ज़दा इलाकों में आने वाली आबादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरियाए बंद तामीर किए जाएंगे। मुल्तान में कमिश्नर आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में सब्जियों, फल और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर ने मसनूई महंगाई पर ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत की और मजिस्ट्रेट को मार्केट में मसाइल के हल और मौसर एक्शन लेने की हिदायत दी। इजलास में एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम और गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे पर जोर दिया गया। हाफिजाबाद में फूड फ्रॉड माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। कतलगढ़ा चौक पे नाके सफाई और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर स्वीट्स एंड बेकरी यूनिट्स की प्रोडक्ट्स बंद कर दी गई हैं, जबकि जिला भर में 17 फूड पॉइंट्स को 1,42,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। हाफिजाबाद डीजी फूड अथॉरिटी के अहकामात पर डिप्टी डायरेक्टर हाफिजाबाद की सरबराही में भरपूर क्रैकडाउन किया गया। गुजरात में कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन नवीद हैदर शराजी ने डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल ऐन के हमरा जिले अफसरान के साथ इजलास किया। इजलास में ADCR, ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग, ADCG, असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात और जिला भर की म्यूनसिपल कमेटियों, जिला कौंसल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नुमाइंदगान शरीक हुए। कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया और वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक हिदायत जारी की। सियालकोट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में पूरे सूबे में क्रिसमस की 12 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह ने मुदस्सिर शहीद रोड पर क्रिसमस की खुशियों में शरीक होकर केक काटा। तकरीब से खिताब करते हुए रमेश सिंह ने कहा कि मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब में अक़लियतियों के मजहबी त्यौहार सरकारी सतह पर मनाए जा रहे हैं और हर मजहबी कम्यूनिटी को अपनी इबादत, रसूमात और रिवायत अदा करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुल्तान में CPO सादिक अली डोगर ने अंजुमन ताजरान के सदर और वफ्द से मुलाकात की। मुलाकात में शहर की अमन अमान की सूरत हाल, ताजरों के मसाइल और सिक्योरिटी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। CPO ने यकीन दहानी कराई कि ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए महफूज माहौल यकीनी बनाया जाएगा। शुजाबाद के इलाके सिकंदराबाद में दौरान ड्यूटी कुत्ते ने लेडी पोलियो वर्कर को काट लिया। जख्मी लेडी पोलियो वर्कर दर्द की शिद्दत के बायस 1 घंटा तड़पती रही, लेकिन रेस्क्यू अमला लेट पहुंचा। पोलियो वर्कर को निश्चर 2 अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शुजाबाद के इलाके सिकंदराबाद में पोलियो लेडी वर्कर को जो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी और नन्हे बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही थी, इसी दौरान कुत्ते ने पाँव पर काट लिया और जख्मी हालत में नजमा बीबी खातून 1 घंटा बेयारो मददगार तड़पती रहीं, लेकिन रेस्क्यू अमला 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचा और पोलियो वर्कर को तशवीशनाक हालत में निश्चर 2 अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर कचहरी में पेशी के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान शदीद झगड़ा हो गया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद मर्द और खवातीन एक दूसरे पर लातों और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल करते रहे, जिससे साइलिन और दीगर अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। वाक़े के दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे, जबकि कचहरी में मौजूद सिक्योरिटी इंतजामात नाकाफी साबित हुए। झगड़े के बाद कचहरी की सिक्योरिटी पर संगीन सवालात उठाए गए और शहरी आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने और सिक्योरिटी सख्त करने का मुतालबा कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।